अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? कल हमने कहाँ एंड किया था, कुछ याद है किसी को? कल हम चैप्टर 2 शुरू कर चुके थे और टाइप्स ऑफ वेक्टर्स कर रहे थे मेरे ख्याल में, राइट? हाँ जी, आवाज आ रही है सबको? ठीक है। पोजीशन और फ्री वेक्टर हो गए थे, राइट? ठीक है जी, पोजीशन और फ्री वेक्टर हो गए थे। अच्छा, कल जो सबसे पहला टाइप ऑफ वेक्टर था दैट वाज यूनिट वेक्टर, है ना? तो यूनिट वेक्टर मैंने कहा था कि उसमें टाइम लगेगा, तो आज हम सबसे पहले यूनिट वेक्टर कर लेते हैं। ठीक है, आज हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, यूनिट वेक्टर कर लेते हैं ताकि वो टाइमली हो जाए। सही है जी। तो यूनिट वेक्टर की तरफ चलते हैं जनाब, कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। नोट करना है तो कर लें, ठीक है जी, नहीं करना तो ना करें, मेरी तरफ से कोई वो नहीं है। ठीक है, नोट्स के अंदर ये चीज़ मौजूद होगी। ठीक है, मैं इसको इसलिए करवा रहा हूँ कि मुझे इसके न्यूमेरिकल करवाने हैं। ठीक है जी, यूनिट वेक्टर के दो एक न्यूमेरिकल्स हैं, साथ के साथ करेंगे ताकि यूनिट वेक्टर समझ आ जाए आप लोगों को। ठीक है, ओके जी। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन की तरफ आएंगे सबसे पहले कि यूनिट वेक्टर a vector in any direction whose magnitude is unity 1 is called यूनिट वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है जी, उसको क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। तवज्जो रहेगी, सब्र कर जाएं, अभी चीजें आपको समझ आना शुरू कर देंगी। ठीक है, denoted by small alphabet and hat sign on it। ठीक है जी, अल्फाबेट छोटे से डिनोट करते हैं और उसके ऊपर हैट होता है। ठीक है जी, बिस्मा कुछ कह रहे हो बेटा आप? रामीन रिकनेक्ट करें बेटा अगर आपको आवाज नहीं आ रही है तो। ठीक है जी, ओके। स्मॉल अल्फाबेट से यूनिट वेक्टर को डिनोट करते हैं और उसके ऊपर हैट का साइन होता है। ठीक है जी। अच्छा, किसी भी वेक्टर के अंदर दो चीजें होती हैं, वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई डायरेक्शन। यानी मेरे पास अगर एक वेक्टर ए है, ठीक है जी, तो उसका मैग्नीट्यूड सिंपल ए भी लिख सकता हूं। ठीक है जी, समझ आ रही है बात की? और डायरेक्शन के लिए मैं लेता हूं यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन के लिए मैं क्या लेता हूं, यूनिट वेक्टर। सही है जी। यानी अगर मैंने यूनिट वेक्टर निकालना है किसी वेक्टर का, तो मैं क्या करूंगा, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, यानी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है,
स्मॉल अल्फाबेट विद हेड साइन होंगे। तो अब इससे क्या चीज समझ आती है, इससे ये बात समझ आती है बेटा कि यूनिट वेक्टर, ठीक है जी, यूनिट वेक्टर specifies direction of a vector, ठीक है जी। समझ आ रही है? यूनिट वेक्टर स्पेसिफाइज डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। तो अभी हमने जितनी बात की हम उसको कंक्लूड कर लेते हैं। अवैस आवाज आ रही है? रामीन बेटा आपके नेट का इशू है, ऑडियो के थ्रू कनेक्ट करें कंप्यूटर को ऑडियो के थ्रू कनेक्ट करें। तो पहली बात, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, स्मॉल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं और उस अल्फाबेट के ऊपर हेड का साइन होता है। वेक्टर के अंदर दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो डायरेक्शन जो है, ठीक है जी, ये यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है जी। यूनिट वेक्टर स्पेसिफाइज डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। एक वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर की डिनोमिनेशन हमने कल पढ़ ली थी कि कैपिटल अल्फाबेट और उसके ऊपर एरो का निशान। मैग्नीट्यूड सिंपल ए आ जाएगा, ठीक है जी, और यूनिट वेक्टर छोटा ए ऊपर हेड, ठीक है जी। नूर फातिमा, ये बेटा फजूल सवाल है, जब कोई चीज आएगी तो समझ आ जाएगी आपको, ठीक है, सही है। जब ये चीजें आएंगी तो आपको समझ आ जाएंगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और इट स्पेसिफाइज द डायरेक्शन। फार्मूला इसका आ गया वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है जी। इसको कॉपी कर लें ताकि मैं फिर आगे कर चल सकूं। जो लोग कॉपी कर रहे हैं वो वेट के लिए मुझे कह दें, ठीक है जी। जैसे ही आप लोग ओके करेंगे मैं इसको इरेज कर दूंगा। क्विकली, शाबाश, जल्दी से कॉपी करें। तो ये जी, यहां से आगे चलते हैं, ठीक है। अब एक वेक्टर को स्पेसिफाई कैसे किया जाएगा, ठीक है जी, इन 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है जी। हाउ अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, उस तरफ जा रहे हैं। ये यूनिट वेक्टर के अंदर ही है ये सारी चीजें, ठीक है जी। A vector A is represented in 3 dimensional coordinate system as A equal to AXI, AYJ, AZK, ठीक है जी। A vector A in 3 dimensional coordinate system, ठीक है जी, is represented as A equal to AXI, AYJ plus AZK. Your internet connection is, ठीक है जी। A vector A in 3 dimensional coordinate system is represented as AXI, AYJ plus AZK, ठीक है जी। अब इसमें मैग्नीट्यूड क्या है और यूनिट वेक्टर क्या है, ठीक है जी। Where AX, AY and AZ are मैग्नीट्यूड्स, ठीक है जी। AX, AY, AZ क्या है, मैग्नीट्यूड है। एंड I, J एंड K, ठीक है जी,
I, J and K are unit vectors along x, y and z axis respectively. ठीक है जी. A x I, A y j, A z k. ठीक है जी. 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये A का, ठीक है जी, ये x कंपोनेंट, ठीक है जी. डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, A का x कंपोनेंट, A का y कंपोनेंट, A का z कंपोनेंट. x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है ax, y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है ay, z एक्सिस का मैग्नीट्यूड है az. I यूनिट वेक्टर है x एक्सिस का, यानी I से मुराद इन डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस. j यूनिट वेक्टर है y एक्सिस का, यानी कि y से मुराद, j से मुराद इन डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस. और k यूनिट वेक्टर है z एक्सिस का, यानी k से मुराद इन डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस. ठीक है जी. ये यूनिट वेक्टर के बाद ही लिख रहे हैं, यूनिट वेक्टर के अंदर है ये सारी चीजें एलिशबा. मैंने कोई हेडिंग नहीं दी ना, नहीं, तो इसका मतलब ये यूनिट वेक्टर के अंदर ही है. ठीक है जी. तो हम यही कह रहे हैं कि अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि उसका x कंपोनेंट, उसका y कंपोनेंट, उसका z कंपोनेंट. अब x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड ax, y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड ay और z कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड az. I x कंपोनेंट की डायरेक्शन, j y कंपोनेंट की डायरेक्शन और k z कंपोनेंट की डायरेक्शन, यानी I x डायरेक्शन, j y डायरेक्शन में है और k z डायरेक्शन में है. ठीक है जी. यूनिट वेक्टर अलोंग x, y एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली. ठीक है जी. तो अब अगर इस तरह 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर वेक्टर है तो उसके मैग्नीट्यूड को हम कैसे लिखेंगे? ठीक है जी. द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A in 3 डायमेंशनल coordinate system is given as A equal to ax square, ay square, az square. ठीक है जी. ax square प्लस ay square प्लस az square. ये बिल्कुल ऐसे ही है. अगर आपको याद हो तो आप f निकालते थे fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर से. तो अब क्योंकि हम 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो z भी आ गया. ठीक है जी. मैट्रिक में ये चीज आप लोगों ने की थी कि f इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू एफ आई स्क्वायर अंडर रूट. तो अब हम 3 डायमेंशनल में जा रहे हैं तो z एक्सिस भी आएगा. जल्दी से इसको कॉपी करें, इंशाल्लाह फायदा होगा. किसी को कोई बात समझ नहीं आई तो पूछ लो. किसी को कोई बात समझ नहीं आई तो पूछ लो. हुज़ैफा क्या कहना चाहते हैं बेटा? हैंड रेज किया हुआ है आपने. जी जी बेटा, जो कुछ लिखा है वो सब कॉपी करना है. हुज़ैफा आपने हैंड रेज किया हुआ है, कुछ कहना चाहते हैं?
बेटा मैग्नीट्यूड पे वेक्टर का साइन नहीं आता। जी बेटा बोलिए उजैफा जी। सर इधर ए एक्स ए वाई और ए जेड हमारे मैग्नीट्यूड हैं, इसमें जो ए एक्स एक्स वाई ए जेड है वो वाई हमारे एक्सिस होंगे। मैग्नीट्यूड है और एक्स वाई जेड जो है वो हमारे एक्सिस होंगे, ये हम अलग आई और ए जे हमारा अलग होगा। आई जे के एक्स वाई और जेड एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके सर, शुक्रिया। ठीक है, हाँ जी कॉपी हो गया या कोई लिख रहा है तो वो वेट का बता दो। कोई लिख रहा है तो वो वेट का बता दो, अदरवाइज फिर कोई लिख रहा है तो वो वेट। जी कोई कुछ कह रहा है बेटा, कोई कुछ कह रहा था जी नूर फातिमा कहिए। ओके मैं आगे चलूंगा, ठीक है। तो ये हमारा यूनिट वेक्टर की एक्सप्लेनेशन वगैरह हो गई। अब हम एक छोटी सी न्यूमेरिकल करते हैं, बल्कि एक दो करते हैं ताकि आपको ये चीज समझ आ जाए कि यूनिट वेक्टर करना कैसे। ठीक है जी, एग्जांपल है 2.1 पेज नंबर 18 के ऊपर। ठीक है जी, एग्जाम्पल है, ठीक है जी 2.1 पेज नंबर 18 के ऊपर कह रहा है फाइंड a unit vector parallel to, एक वेक्टर मुझे दे दिया है 3i + 6j - 2k। ठीक है जी, 3i + 6j - 2k। तो मुझे निकालना है इसका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का फार्मूला वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर तो मेरे पास है, ठीक है जी, वेक्टर मेरे पास मौजूद है, तो उसका मैग्नीट्यूड निकालता हूं, यानी ax² + ay² az²। जी ax की वैल्यू कौन बताएगा, क्या है वैल्यू ax की? ax की वैल्यू क्या है? 3i नहीं मिना, सिर्फ 3i तो यूनिट वेक्टर है। ठीक है जी, 3 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू बताएं, ay की वैल्यू बताओ 6, az की वैल्यू बताएं, नहीं गलत गलत, -2, शाबाश। अगर माइनस का साइन है तो वो 7 आएगा, अगर माइनस का साइन मौजूद है तो वो 7 आएगा। ठीक है जी, तो a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, -2 का स्क्वायर प्लस हो जाता है 4, ये हो गया 49, 49 का रूट होता है 7। पेज नंबर 18 बेटा, ठीक है जी। अच्छा जी 49 का रूट होता है 7। अब यहाँ पे एक चीज याद रखें, ठीक है, कि अगर ये प्रॉपर रूट ना निकले, प्रॉपर रूट ना निकले तो हमने नहीं निकालना, समझ आ गई? प्रॉपर रूट नहीं निकले तो हमने रूट नहीं निकालना, डेसिमल में नंबर को नहीं लेके आएंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी आगे और सवाल करेंगे तो ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो नाउ आई हैव अ मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर इक्वल टू, वेक्टर क्या है 3i + 6j - 2k डिवाइड बाय 7। अब इसको यहाँ ऐसे नहीं छोड़ना, बल्कि इसको अलग-अलग करना है।
तो आपका यूनिट वेक्टर हो जाएगा 3/7i प्लस 6/7j माइनस 2/7k। तो ये आपका आंसर है। ठीक है जी, आई जे और के को आपने अलहदा अलहदा करके इस तरीके से लिखना है। इसको कॉपी कर लें, कॉपी करके मुझे ओके कर दें जल्दी से, लिख देना है। ठीक है जी, कि मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर का 1 होता है। ठीक है, मैं दोबारा अपनी बात दोहरा देता हूँ। ठीक है जी, कि हमने क्या किया कि ये जो हमने पढ़ा था, मतलब शुरू में डेफिनेशन ये लिखी थी कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1। तो हमने उसका मैग्नीट्यूड ले लिया, ये यूनिट वेक्टर है ए। ठीक है जी, ए का यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या तरीका है, ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर, यानी कि आई जे और के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो यहाँ 3/7 का स्क्वायर, 6/7 का स्क्वायर माइनस 2/7 का स्क्वायर, 9/49, 36/49, 4/49, 49/49 1। तो ये चीज प्रूफ हो गई कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। किसी का कोई सवाल है तो कर लो, नहीं तो फिर आगे चलेंगे। किसी का कोई सवाल है तो कर लीजिए, नहीं तो आगे चलेंगे। ओके, बुक का पेज नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 7। बेटा मैं लिशबा मैं टीचर हूं ना, तो जो चीज मैंने कर दी है वो चीज उसी तरीके से रहेगी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 51। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 51। 3 वेक्टर दिए हुए हमें। ए वेक्टर है 3i माइनस जे माइनस 4k। ठीक है जी, पहला वेक्टर है 3i माइनस जे माइनस 4k। दूसरा वेक्टर है बी -2i प्लस 4j -3k। और तीसरा वेक्टर है i प्लस 2j -k। 4 चीजें पूछ रहा है, जिसमें से पहली है कि 2a माइनस बी प्लस 3c, ये निकालना है। दूसरी रिक्वायरमेंट है a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तीसरी रिक्वायरमेंट है 3a माइनस 2b प्लस 4c का मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है जी, और चौथी रिक्वायरमेंट है यूनिट वेक्टर पैरेलल टू 3a माइनस 2b प्लस 4c। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें 3 वेक्टर हैं a b c। पहली रिक्वायरमेंट है 2a माइनस बी प्लस 3c निकालें। दूसरी रिक्वायरमेंट है a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड निकालें। तीसरी रिक्वायरमेंट है 3a माइनस 2b प्लस 4c का मैग्नीट्यूड निकालें। और चौथी रिक्वायरमेंट है यूनिट वेक्टर निकालें 3a माइनस 2b प्लस 4c के लिए। ठीक है जी, तो मैं पार्ट डी करूंगा तो सी ऑटोमेटिकली हो जाएगा, और पार्ट ए और बी आप लोगों ने करना है। ठीक है, क्लियर है जी? कोई परेशानी किसी को है तो बताओ।
ओके, तो सबसे पहले हमें 3a माइनस 2b प्लस 4c निकालना है। ठीक है जी, मैंने कहा कि मैं ऑप्शन डी करूंगा और सी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मतलब ऑप्शन डी क्या है, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू 3a माइनस 2b प्लस 4c। पहले हमें वेक्टर निकालना है 3a माइनस 2b प्लस 4c। मैं इसका नाम रख रहा हूं आर, रिजल्ट इसका रिजल्ट रख रहा हूं आर। इसको कैसे निकालूंगा, वेक्टर ए को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से। वेक्टर ए क्या है, 3i माइनस जे माइनस 4k, इसको मल्टीप्लाई करूंगा सी 3 से। अच्छा, फिर मुझे करना है माइनस 2b, तो माइनस 2 और वेक्टर बी आ जाएगा। वेक्टर बी क्या है, माइनस 2i प्लस 4j माइनस 3k, ये वेक्टर बी आ गया। फिर मुझे करना है प्लस 4c, तो प्लस 4 वेक्टर सी आ जाएगा। सी की जगह क्या क्या है, i प्लस 2j माइनस के, ये वेक्टर निकालूंगा मैं 3a माइनस 2b प्लस 4c। यहां तक बात समझ आ गई? जी, यहां तक बात समझ आ गई कि पहले 3a माइनस 2b प्लस 4c निकालना है, उसका मैंने r नाम दे दिया। 3a माइनस 2b प्लस 4c का क्या मतलब है, वेक्टर a को 3 से मल्टीप्लाई करें, वेक्टर b को माइनस 2b से मल्टीप्लाई करें और वेक्टर c को 4 से मल्टीप्लाई करें, और जो आंसर मेरा आएगा वो उसका नाम मैंने रख दिया r। किसी का कोई सवाल है यहां तक तो कर लो, अदरवाइज फिर मैं आगे चलूंगा। जी बच्चों, कोई किसी का सवाल है तो कर लीजिए, कोई किसी का सवाल है तो कर लीजिए। ओके, चलें अब आर निकालने लगे, तवज्जो से देखना। पहले 3 वेक्टर ए के लिए 3 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 9i, 3 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 9i। तवज्जो से देख लो, ठीक है जी, सही है। 3a माइनस 2b प्लस 4c निकाल रहा हूं। पहले वेक्टर a को 3 से मल्टीप्लाई करें, वेक्टर b को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें और वेक्टर c को 4 से मल्टीप्लाई करें और ऐड करें। ठीक है जी, तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले तमाम i लिखूंगा, फिर तमाम j लिखूंगा, फिर तमाम k लिखूंगा। तवज्जो से देखो, 3 3 जा 9i, 3 3 जा 9i। अब नीचे आई ये रहा, माइनस 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 माइनस। बेटा किस किस को आवाज नहीं आ रही, क्लास किस किस को आवाज नहीं आ रही है? आवाज सही नहीं आ रही। अच्छा बेटा, ऐसे करें, आप सब लोग रिकनेक्ट करें, काइंडली रिकनेक्ट करें। मैं रुक रहा हूं, ठीक है, मैं आगे नहीं जा रहा हूं, आप लोग तमाम लोग रिकनेक्ट करें जल्दी से। 2 मिनट के अंदर तमाम लोग रिकनेक्ट कर लें सब। जिस जिसको आवाज नहीं आ रही वो रिकनेक्ट करो।